मिश्रा जहाँ पहुँचाता है सामान, पैसा, उन लोगों का दबाव है और विश्वास रखना है न्यायपालिका में अपने अपने ऊपर और पेशेंस रखना है। लड़ाई बड़े लोगों से है, ये लोग कुछ दिन तक छकाएंगे हम लोगों को, लेकिन जिस दिन गर्दन हाथ में आ जाएगा उस दिन हम लोग पटक देंगे, इतना हम आपको कहेंगे। यहाँ का वातावरण हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो शुरू में सरकार की ही है, लेकिन अब ये चूंकि स्वयं वो लोग नहीं कर रहे हैं, तो अब हमारे सारे भाई बहन लोग यहाँ आए हैं उनके आवाज़ पे। अब ये वातावरण शुद्धिकरण का काम आज के दिन में हम लोग शुरू कर रहे हैं। उस बेटी का सही जो है तरीके से हम लोग उसको न्याय तभी दिला पाएंगे जब एक वातावरण सही हो। अन्य बेटियों के लिए भी इनके रूपा को जैसे ये लोग मारा है, दूसरे के खिलाफ ऐसा कार्रवाई कभी कोई सोचे नहीं करने के लिए। और न्याय की ये लड़ाई जो है वो वातावरण की लड़ाई, पर्यावरण की लड़ाई, वो सब एक ही है हमारे हिसाब से, और हमको पूरा उम्मीद है कि इसमें हम लोग जीतेंगे। न्याय की सर लड़ाई हो रही है और आज आदिवासी समाज, पूरा आदिवासी समाज आपके ऊपर टकटकी लगा के देखिए, क्योंकि आप ही एक सहारा है जो कोर्ट के माध्यम से इस मामले को सीबीआई के पास ले जा सकते हैं। क्या लगता है इस जिम्मेदारी कितनी बड़ी है? देखिए, मेरी आज के दिन में परम परमात्मा से हम आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं कि जो भी जिम्मेवारी हमको ये समाज दिया है, चूँकि हमारे बीच की एक बेटी गई है, तो हम चाहेंगे कि उसका अक्षरशः पालन हो और अक्षरशः उसके उनके जो एक्सपेक्टेशंस है उसके हम हिसाब से खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और पूरी उम्मीद है कि उनके माता पिता हैं, हमारे भाई बहन, आदिवासी भाई बहन हैं, उस सबका जो एक एक्सपेक्टेशन है उसमें 100% हम खरा उतरें। 100% तो करना ही पड़ेगा सर, क्योंकि आपके विपक्ष में सरकार से आप सीधी टक्कर ले रहे हैं। एक तरफ आदिवासी समाज के सरकार ही है और एक तरफ आपकी रूपा तिर्की के घर वाले। क्या लगता है? देखिए, आदिवासी जो है ना, ये एक अपने आप में कहा जाए कि ये ऐसा ये तो मैंने जिसको बोलते हैं ना कि पर्यावरण से ही को सबसे पूजने वाले प्रथम ये लोग हैं। आदिवासी समाज प्रकृति के पूजक है और उधर भी है। तो एक बोलते हैं ना कि एक शुद्ध पर्यावरण और एक अशुद्ध पर्यावरण। आज के दिन में जो लोग समाज में ऊपर, उसी समाज के कुछ लोग ऊपर बैठे हुए हैं, वो अशुद्ध हो गए हैं। इस समाज के लोग जो है, जो शुद्ध समाज है, ये उनको उस अशुद्ध समाज को भी ठीक कर देगा, ये हमको पूरा उम्मीद है। सर, जैसे PIL दायर हुआ उसके बाद आपका एक वीडियो आया जो कि सारे न्यूज चैनल वालों ने चलाया, हमने भी चलाया। इसके बाद एक अन्य चैनल पे जो कि न्यूज चैनल ही था, उस पर पंकज मिश्रा जी का ये बयान आता है कि वो CBI से जांच करवाने के लिए बोल रहे कि रूपा का जो मामला CBI से जांच करवाइए, नहीं होगा तो FBI से करवाइए। देखिए, वो उसको मजाक उड़ा रहा है। वो उनका जो कहना है ना, वो एक तरह से कहिए कि आज के दिन में वो मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग का जो प्रेयर है वो नहीं सही तरीके से हम लोग उसको नहीं कर पाएंगे, कि CBI जांच हम लोग नहीं करा पाएंगे। ऐसा नहीं है। उनको सोचना चाहिए कि शुरू में लोग अक्सर इस तरह के मामले में मजाक उड़ाते हैं, बाद में जब फंस जाते हैं, जब जेल चले जाते हैं, तो उनको ये लगता है कि अरे ये तो हो गया मेरे खिलाफ, अब अपनी लड़ाई, अपने को बोलते हैं कि हमको अब न्याय की लड़ाई लड़नी है। शुरू में अन्याय कर रहे थे और उसके बाद स्वयं न्याय की लड़ाई लड़ना शुरू कर देते। तो ऐसा है कि हमें पूरा विश्वास है कि वो आदमी जिस पर्यावरण में पल रहा है आज के दिन में, वो अशुद्ध है और इस पर्यावरण से उसको कुछ न कुछ शुद्धिकरण हमको करनी पड़ेगी। सर, एक आखिरी सवाल बस हम यही पूछना चाहेंगे कि जो रूपा का मामला लगातार बढ़ते जा रहा है, शुरू से ढिलाई देती गई और जो पुलिस का जांच का दायरा है वो अभी तक सुसाइड की तरफ ही चल रहा है। इसके तरफ जो उनके आसपास काम करते हैं, जिनका नाम आ रहा है, उन पर कोई कार्रवाई तक नहीं है, यहाँ तक कि पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया। देखिए क्या किया है इन्होंने, आपको याद हो गया, आप लोग तो कवर कर रहे हैं डे 1 से। जो रूपा तिर्की का जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, उसमें सर्वप्रथम जो है वो DSP को SIT बनाया गया, जो DSP खुद ही एक तरह से दागी आदमी है। और उसके बारे में एक ऑडियो वायरल हुआ है, वहीं के किसी व्यक्ति ने किया है, साहेबगंज का, जो बिजनेसमैन है।
उस ऑडियो में ही बोलता है कि ये आदमी तो पंकज मिश्रा का हिसाब किताब रखता है, कितने ट्रक्स गलत माइनिंग हो रहा है। तो वो व्यक्ति एसआईटी का हेड बनेगा तो कैसे न्याय हमको मिलेगा। उतना ही नहीं, वहाँ की आईजी साहिबा जो वहाँ की आईजी हैं, वो इतनी हड़बड़ी में थी कि उन्होंने ट्वीट करके बोल दिया कि ये सुसाइड। 24 घंटा 48 घंटा हल्ला किया। क्या कारण है कि शांत हो गया? क्योंकि ऊपर से दबाव है। ऊपर में पंकज मिश्रा का ही नहीं, क्योंकि पंकज मिश्रा जहाँ पहुँचाता है सामान, पैसा, उन लोगों का दबाव है। और ये जो है ना, गलत तरीके से गलत चीज़, अच्छे चीज़ को ये लोग हैंडल कर रहे हैं। गलत तरीके से अच्छी चीज़ों को, अच्छे लोगों को गलत तरीके से हैंडल कीजिएगा तो 2 मिनट वो चुप रहेगा, लेकिन जब वो फिर से रिटॉर्ट करेगा, उसको फिर से जवाब देना लगेगा ना, तो यही सैकड़ों की, हजारों की, लाखों की तादाद में लोग उपस्थित होंगे और उखाड़ फेंकेंगे। तो सर लास्ट में बस हम यही आपको पूछना चाहेंगे, जो परसों आप सुनवाई होने वाली इस पूरी मामले की, इसके बाद अगला कदम क्या होगा? अगर डे बाई डे इसे टाला जाए तो अगला? देखिए, कुछ प्रक्रिया है कोर्ट का, उसको हम लोग सभी को लेकर चलना पड़ेगा। हड़बड़ाना नहीं है। न्याय की लड़ाई शुरू हुई है तो न्याय मिलेगा ही, थोड़ा समय लगता है। लंबा आप जान रहे हैं कि आपको हम लोग लंबा समय से जान रहे हैं, आपने कई मुख्यमंत्रियों को जेल के पीछे भी भेजा। उसी तरह से एक नए जज्बे के साथ जो आदिवासी समाज के लोग हैं, उन्हें आप क्या बोलना चाहिए हमारे माध्यम? हम एक ही चीज़ कहेंगे, विश्वास रखना है न्यायपालिका में, अपने ऊपर, और पेशेंस रखना है। लड़ाई बड़े लोगों से है। ये लोग कुछ दिन तक छकाएंगे हम लोगों को, लेकिन जिस दिन गर्दन हाथ में आ जाएगा उस दिन हम लोग पटक देंगे, इतना हम आपको कहेंगे।